Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए नवंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मूड में आप रहने वाले हैं कन्या राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं, स्टार्टिंग विद 8 ऑफ स्वॉर्ड। सबसे पहले 8 ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है फिलहाल आप ना किसी सिचुएशन में ना स्टक चल रहे हैं। कुछ तो है आपके सराउंडिंग में जो अच्छा नहीं हुआ है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, जिससे आप रेडी तो नहीं है फेस करने के लिए, लेकिन कुछ सिचुएशंस है जो आपको फेस करनी पड़ रही है। कुछ फियर है आपके माइंड में, आपके सराउंडिंग में। रिजेक्शन का फियर हो सकता है, या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ अचानक से सडन वे में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है ना जिसको आप प्रिपेयर नहीं थे फेस करने के लिए, लेकिन करना पड़ रहा है। ये कार्ड बता रहे हैं आप मीन्स अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं ना, उस सिचुएशन से बाहर आ पा रहे हैं ना मूव ऑन कर पा रहे हैं। वो चीज़ आपको फेस करनी ही पड़ेगी, वो डेस्टाइंड थी एक्चुअली। कोई प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आई है ना, तो वो शायद भगवान आपको इस वजह से देना चाह रहे हैं क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। उससे आपको घबराने वाली बात नहीं है। आफ्टर 8 ऑफ नवंबर आप उस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। आपकी लाइफ में जो भी टेंशन्स चल रही हैं, आप जो ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, उससे बाहर आ पाएंगे। जो ट्रुथ अभी तक आपको नज़र नहीं आ रहा है, वो ट्रुथ आपके सामने आएगा, सच्चाई आपको नज़र आएगी। ठीक है, किसी पर्सन के आप बिहेवियर को जज कर सकते हैं। अभी तक उनका बिहेवियर जैसा भी आपके साथ रहा है, आप उसको लेके हैप्पी नहीं है, तो आप उनके बिहेवियर को जज कर सकते हैं। और कई लोग हो सकता है उस पर्सन को लाइफ से ही एलिमिनेट कर दें या उनसे कांटेक्ट ब्रेक कर लें। अभी आप किसी ऐसी जगह ट्रैप्ड हो चुके हैं जिससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली नवंबर मंथ में आप उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से बाहर आ पाओगे। जो विक्टिम आप बने हुए, किसी चीज़ के आप विक्टिम बने हो, किसी पर्सन ने आपको विक्टिम बनाया हुआ है ना, तो आप उस विक्टिमाइज्ड वाली कंडीशन से रिकवर हो रहे हो, अपनी एनर्जी में वापस आ रहे हो। एक हेल्पलेस आप फील कर रहे हो, पावरलेस फील कर रहे हो ना, वापस से आपकी एनर्जी मुझे रीगेन होती हुई दिख रही है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, कुछ चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए भगवान पे, यूनिवर्स पे। जैसी चीज़ें चल रही उसको चलने दीजिए, ट्रस्ट करिए। आज नहीं तो कल सब कुछ सही होगा, ये आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, तभी चीज़ें सही होती हैं। करियर वाइज दिख रहा है कि आप में भी फेलियर्स आपने बहुत ज़्यादा फेस किए हैं ना, तो नवंबर मंथ में आप जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। सेकंड चीज़ है रिलेशनशिप में किसी पर्सन ने आपको ट्रैप्ड करके रखा था, या आप ही अपने माइंड में किसी पर्सन के थॉट्स को कंटिन्यूस चला रहे थे। एक्चुअली वो डिजर्व नहीं करते कि आप उनके बारे में इतना सोचें, लेकिन फिर भी आप उनको वैल्यू दिए जा रहे थे, उनकी इतनी हेल्प किए जा रहे थे, बट इन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं मिला। तो आप उस सच्चाई को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, उस पर्सन से मूव ऑन करेंगे। मनी वाइज दिख रहा है कि फाइनेंशियली अगर आप वीक चल रहे होगे ना, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है इनकम जनरेट करने के लिए। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड कन्या राशि नवंबर में। देखो मैं बोल रही हूँ ना, मूव ऑन करने की एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली मूव ऑन करने को ही बता रहा है, चेंज ऑफ प्लेस को भी बता रहा है। तो हो सकता है नवंबर मंथ में आप जहाँ पर राइट नाउ रहते हैं वहाँ से कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, या बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी है। अगर आप अपने घर से दूर रहते होंगे ना, वापस अपने घर को आ रहे हैं। लेकिन एक बात का याद रखें, अगर आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं ना, तो आप निगेटिव बैगेज को साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं, पास्ट निगेटिव एक्सपीरियंसेस को साथ लेके बढ़ रहे हैं। ये जो भी आपका बैगेज है उसको पीछे छोड़िए। टेंशन्स को अगर साथ लेके आगे बढ़ेंगे ना, तो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो ये जो टेंशन्स का बोझ आप सर पे रख के चल रहे हो ना, पीछे छोड़िए इसको। नवंबर मंथ में फ्रेश न्यू बिगनिंग करना है आपको, वरना आप न्यू बिगनिंग का नाम दे दोगे, बट इन रियलिटी आप अभी भी एनर्जी में फंसे हुए हैं। इससे बाहर आना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको किसी बात का स्ट्रेस हो सकता है, कुछ चीज़ों का बर्डन लेके आगे बढ़ रहे हो ना, उससे बाहर आइए। ठीक है, और एक चीज़ जो मुझे दिख रही है यहाँ पे, कुछ लोगों से ये चीज़ रेजोनेट हो सकती है। आप मीन्स इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे के रखी है ना, कैपेबल तो है, लेकिन किसी पर्सन को 10 काम एक साथ दे दिए जाए ना करने के लिए, तो एक इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है मैनेज करना चीज़ों को।
तो हो सकता है वही आपके साथ हुआ है। अचानक से सडन वे में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ गई, शायद इस वजह से भी आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो क्या करना चाहिए। तो कि नवंबर मंथ में आप एक एक करके उसको रिजॉल्व कर लोगे, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज पूरे रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेके रखी है। रिलेशनशिप को सही कैसे करना है, आगे कैसे लेके जाना है, नेक्स्ट स्टेप पे कैसे लेके जाना है, सब कुछ आप पे डिपेंडेंट है। मतलब सामने वाला पर्सन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तैयार नहीं है, ये चीज़ गलत है। आपको रियलाइज़ कराना पड़ेगा, जो भी पर्सन है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रिलेशनशिप को सही डायरेक्शन में आगे लेके जाना है, ठीक है। तो नवंबर मंथ में आपको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो सकता है और कुछ चीज़ों को आप दूसरे लोगों को रियलाइज़ करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन आप रहोगे, मीन्स आपकी बात सुनी जाएगी, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। काफ़ी अननोन लोगों से आपके कांटेक्ट मेंटेन होने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंटर होंगे ना जो आपको एक सही एडवाइस देंगे, ब्राइटनेस के साइड आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। जितना आप अभी तक ट्रैप्ड फील कर रहे हो ना, उतना ही नवंबर मंथ में एक ओपननेस आप में आ रही है। लोगों से सोशलाइज होना, लोगों की बातों को सुनना, कुछ लोग आपसे गाइडेंस लेने से आ सकते हैं ना, तो उनको गाइडेंस आप दोगे। मैंने बोला ना, सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन आप रहोगे। सारे पर्सन्स चाहेंगे कि आपसे कनेक्ट हुआ जाए, क्योंकि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आप लोगों को ब्राइटनेस प्रोवाइड करोगे। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 8 ऑफ नवंबर के बाद से आप एकदम ही एक्टिव मोड में आ जाओगे, फिर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। सडन वे में आपको ऐसा फील होगा ना, चीज़ें रिजॉल्व करनी है, रिलेशनशिप की मैटर्स को रिजॉल्व करना है, करियर में आगे बढ़ना है। कब तक आप स्टैग्नेंट रहोगे? अचानक से आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आएंगी और आप स्टेप लोगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी को बता रहा है। आप अपनी लाइफ में कुछ क्विक डिसीजंस लेते हुए भी दिख रहे हैं, तो एक्साइटमेंट के साथ आप आगे बढ़ोगे। जो अभी आपकी लाइफ एकदम स्टैग्नेंट चल रही थी ना, तो एक स्पीड में आगे बढ़ेगी। लव लाइफ में दिख रहा है, अगर आप सिंगल होंगे तो सरप्राइजिंग वे में कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड होंगे ना, तो आपके रिलेशनशिप में कुछ सरप्राइजिंग वे में आप पॉजिटिव चेंजेस देख सकते हैं आपके पर्सन के बिहेवियर में। ये कार्ड बता रहा है मनी वाइज के मनी का आना और मनी का जाना एक फ्लो में आना शुरू हो जाएगा। वैसे अभी हो रहा था कि मनी आपके पास से जा ज़्यादा रहा था, इनकम कम हो रही थी, लेकिन ये कार्ड बैलेंस को बता रहा है। जितना आप इनकम होगी ना, उतना आपकी स्पेंडिंग भी होगी। देखिए, मनी की मैं बात कर रही थी, यहाँ पे आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते दिख रहे हैं। सेविंग्स आपकी में भी अभी थोड़ी कम होती जा रही है, तो आप सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे अपनी सेविंग्स को इंक्रीज़ किया जाए। मेकिंग प्रोसेस में आप दिख रहे हो जाते हुए। नवंबर मंथ में काफ़ी लोगों का यहाँ पे फोकस के करियर पे रहने वाला है, आपके मनी पे रहने वाला है, क्योंकि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मनी होना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। जब तक आपके हाथ में पैसा नहीं होता है, आप जो चीज़ें हैं वो फुलफ़िल भी नहीं कर पाते हैं, या लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। तो मैं एक बात बता दूँ, अच्छी बात है आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे। लाइफ में सिर्फ मनी ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। पर्सनल लाइफ है, आपके फैमिली मेम्बर्स है, सब पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ को भी मेंटेन करना है, पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन करना है। कुछ लोगों का माइंड मुझे बिजनेस वाइज ज़्यादा दिख रहा है, बिजनेस ओरिएंटेड आप हो सकते हैं। लग्जरी के पीछे आप ज़्यादा भाग सकते हैं, कंफर्ट जोन में आप जा सकते हैं। सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। सबसे पहले बिजनेस माइंड है तो उसको सही वे में यूटिलाइज करिए, प्रैक्टिकल थिंकिंग रखिए ज़रा। और आपकी लाइफ में अभी स्टेबिलिटी मिसिंग चल रही थी ना, तो स्टेबिलिटी आ रही है, आप नर्चर कर रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन मुझे काइंड हार्टेड दिख रहे हैं। जितना ज़्यादा आप एक सॉफ्ट नेचर के इंसान हैं ना, उतने ही आपके पर्सन सॉफ्ट नेचर के हैं, ठीक है। तभी आप दोनों एक कंपैटिबल पर्सन एक दूसरे के लिए हैं। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपका। क्या आ रहा है आपके सही नवंबर मंथ में? ओके, कार्ड आ गया जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। विक्ट्री, सक्सेस, रियूनियन, मैरिज, रिकन्सिलेशन। जितना मैं पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करूँ उतना कम है। पब्लिक फिगर आप बन सकते हो, लाइमलाइट में आप आ सकते हो, लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। वापस से एनर्जेटिक मोड में आना,
आपने जो भी अभी तक मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा, करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। रिलेशनशिप में रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस चल रहे थे तो रिकनसाइल आप हो सकते हैं, रियूनियन आपका हो सकता है। विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं अगर आप सिंगल होंगे। या कोई नया पर्सन एंटर हो रहा है जो बहुत ज़्यादा मीन्स एक पब्लिक फिगर काइंड की पर्सनैलिटी रखते होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, सबसे मेन चीज़ है। और इनकी पर्सनैलिटी की वजह से आप इनसे इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, या आपकी पर्सनैलिटी से काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट होने वाले हैं। नवंबर मंथ में तभी इतना भर भर के कम्युनिकेशन आ रहा है, पता है कि इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रखोगे तो लोग आपसे कनेक्ट तो होना ही चाहेंगे, बात करना ही चाहेंगे। ठीक है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, फाइनेंसेस वाइज और रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। आपके फेवर में काम बनना चालू होंगे कहीं ना कहीं नवंबर मंथ में। जो अभी तक आप एक ट्रैप्ड वाली सिचुएशन में चल रहे थे उससे बाहर आ पाएंगे, लाइफ का कंट्रोल ले पाएंगे, कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। जो अभी एक अनहैप्पी सिचुएशन में आप चल रहे थे, अक्टूबर मंथ में एक सडन वे में कुछ ऐसी चीज़ हुई है ना आपके साथ जिससे आप प्रिपेयर नहीं थे फेस करने के लिए, तो उस एनर्जी से आप ओवरकम कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हो वापस से। लाइफ में जो स्पार्क मिसिंग चल रहा था वापस आ रहा है। नवंबर मंथ में कन्या राशि आप एक नेक्स्ट लेवल के पर्सन रहोगे। लास्ट कार्ड देखते हैं, वर्ल्ड कंप्लीटनेस का कार्ड आ गया। सबसे पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी वर्ल्ड के साथ। आपकी लाइफ में जो निगेटिव साइकिल चल रही थी ना उसका एंड होके एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा, फुलफिलमेंट प्रोवाइड करेगा। मीन्स हैप्पीनेस आपको एक डायरेक्शन से नहीं आ रही है, चारों ओर से आपको हैप्पीनेस आ रही है ना। जब इतना पॉजिटिव ऑरा आपका रहने वाला है, इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में आप रहने वाले हैं, फिर क्यों आप इतना ओवर थिंकिंग करते हैं। यूटिलाइज करिए इस समय को। नवंबर मंथ में आपकी जो विश, आपकी जो डिज़ायर्स हैं धीरे धीरे करके फुलफिल होंगी। आप बहुत कुछ चेंजेस देखेंगे। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही आपसे बोल दिया था, काफ़ी लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं। करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे होंगे, प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, रिजॉल्व होंगी। पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे होंगे वो रिजॉल्व होंगे। कहीं ना कहीं आप इन द लास्ट हैप्पीनेस के साइड जा रहे हो। आपकी लव लाइफ में जो पैशन मिसिंग चल रहा था रिगेन हो रहा है। मीन्स आप दोनों का बॉन्ड मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते दिख रहा है। में क्या आया है, बॉटम से आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आपने अपनी लाइफ के सारे फेस देख लिए, अच्छा फेस भी देख लिया, बुरा फेस भी देख लिया, इसलिए आप इतने इंटेलिजेंट हो गए, इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए, आपको पता है किस फेस में कैसे काम करना है। तो ये ब्राइटनेस जो आप देख रहे हो ना आपके साइड आ रही है, मतलब हैप्पीनेस आपके साइड मूव हो रही है। तो अब आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितना हो सके समय को यूटिलाइज करिए, रिलेशनशिप को सही करिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। ठीक है, स्टैग्नेंट नहीं रहना है। अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल मैसेज क्या आ रहा है नवंबर मंथ के लिए कन्या राशि। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है, यहाँ पे हर्मिट आया है। मेडिटेट करिए सबसे पहले, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए, ग्रीनरी से कनेक्शन बनाइए। हीलिंग के लिए आपको ग्रीनरी की मदद लेनी ही पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप ग्रीनरी से कनेक्टेड रहेंगे, स्पिरिचुअली एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आप हील हो पाएंगे। लाइफ में एक प्रैक्टिकल थिंकिंग रखने को बोला जा रहा है। आपके माइंड में जो वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं ना, स्टेबल करिए, तभी आपका माइंड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। आपको अपने सराउंडिंग में एक ऑरा बनाने को बोला जा रहा है। जब आप मेडिटेट करते हैं या जब आप स्पिरिचुअली एक्टिव होने लगते हैं ना, तो आपके एटमॉस्फेयर में, आपके सराउंडिंग में एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा बन जाता है। जब आपके ऑरा में लोग एंटर होते हैं ना, पॉजिटिव फील करते हैं। और अगर आप उस ऑरा में नेगेटिव एनर्जीज़ को या नेगेटिव पर्सन्स को एंट्री देते हो ना, तो आपका ऑरा धीरे धीरे करके एलिमिनेट हो जाता है। तभी आपसे बोला जाता है कि आप अपने फ्रेंड्स की चॉइस अपने थिंकिंग मोड में क्या लेके आना है, पॉजिटिव रखिए, अच्छे लोगों से कनेक्शन बनाइए। इससे क्या आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा, आप अट्रैक्टिव बने रहोगे, आप पॉजिटिव रहोगे। लाइफ में कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि सब कुछ एकदम डिस्ट्रॉय हो गया है या आप स्टैग्नेंट हो गए, ऐसे माइंड में थॉट्स नहीं आएंगे, है ना। पॉजिटिव थिंकिंग आप रखोगे तो ध्यान दीजिए, ऑरा को मेंटेन करके रखिए जो आप इतनी मेहनत से बना रहे हो। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कन्या राशि।
टाइम टू गिव रेदर देन टेक, बहुत अच्छा कार्ड आया। हो सके तो नीडी पर्सन्स की हेल्प करिए। जितना ज़्यादा आप नीडी पर्सन्स की हेल्प करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा। लाइफ में जल्द से जल्द आप आगे बढ़ पाओगे, सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा। बॉटम से आया है टाइम फॉर हीलिंग, तो हीलिंग का कार्ड हर्मिट बता रहा है, वर्ल्ड बता रहा है, यहाँ पे विक्ट्री बता रहा है, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो हीलिंग के बहुत सारे कार्ड्स आए और लास्ट ऑफ द रीडिंग भी हीलिंग आया है। ठीक है, तो आपकी जो निगेटिव एनर्जीज़ रही हैं या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिन्हें आप फेस नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आपको फेस करने पड़े क्योंकि वो डेस्टाइंड थे, तो उस चीज़ से हील हुई है। कब तक आप उस एनर्जी में फंसे रहोगे? बाहर आइए उस सिचुएशन से। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए। कन्या राशि, न्यू बिगनिंग, फाइनली लास्ट ऑफ द रीडिंग आया है न्यू बिगनिंग का कार्ड आपके लिए, जिसका मुझे इंतज़ार था, आपको भी कहीं ना कहीं इंतज़ार था। जितना चेंजेस आने थे लाइफ में आ चुके हैं, जितना नेगेटिव मोड में जाना था आप जा चुके हैं। फाइनली इन द लास्ट नए मोड में आप आ रहे हो, न्यू बिगनिंग लाइफ में आ रही है। पास्ट एनर्जीज़ को आप लेट गो कर रहे हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, आप एक हैप्पीनेस फील करने वाले हो। आपके रास्ते कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक वे में बनते चले जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, भगवान आपका साथ दे रहे हैं। अब आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना रास्ता अपने आप से बनाते हो, ये बहुत अच्छी बात है। देखते हैं आपके लिए ओवरऑल स्टोन क्या आ रहा है नवंबर मंथ के लिए कन्या राशि। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। देखते हैं कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए। ऑरेंज कैल्साइट का स्टोन आया है। सबसे पहले इसका क्या मैसेज दे रहा है, आप इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। ये है एंजल ऑफ चेंज। सही बात है, आपको लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आप जिस सिचुएशन में चल रहे हो उसमें चेंजेस आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। आपकी हेल्थ अगर डाउन चल रही होगी, वो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को रिगेन कर पाएंगे, लाइफ में बैलेंस बना पाएंगे। और जो भी चेंज आएगा ना, मैंने बताया सडन वे में आएगा, पॉजिटिव रहेगा, सबसे मेन चीज़ है। तो विद इन अ मंथ आप बहुत कुछ लाइफ में देखने वाले हो, चेंजेस देखने वाले हो, जो आपको एक हैप्पी हेल्दी एटमॉस्फेयर में लेके जाएगा। अक्टूबर मंथ में आपको जितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी थी ना, आप कर चुके हो। अब टाइम क्या है? हीलिंग का है, आगे बढ़ने का है, चेंज का है, पॉजिटिव चेंजेस का है। अब बात करते हैं स्टोन की, जो है ऑरेंज कैल्साइट स्टोन। सबसे पहले ये स्टोन ना आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने का काम करता है। आपके सराउंडिंग में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज रहती है उसको एलिमिनेट करता है। आपकी कुछ बैड हैबिट्स होंगी, आप उससे इजीली रिकवर कर पाएंगे। आपके एटीट्यूड में चेंजेस लाता है, पॉजिटिव आपको बनाता है। आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू, शायद लोग उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुना जाता है। और आपको मीन्स हर टाइम किसी बात का फियर रहता है या नेगेटिव एनर्जीज़ में आप बहुत जल्दी चले जाते हो, उन सब चीज़ों से आप रिकवर कर पाएंगे। सबसे मेन बात है, जो यहाँ पे डिप्रेसिंग एनर्जी में ज़्यादा चलते हो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो, उससे आप रिकवर कर पाओगे। डिप्रेसिंग मोड से बाहर लाने का काम करता है ये स्टोन। आपके माइंड को एक्टिव बनाता है, आपके वर्क प्लेस पे प्रॉस्पेरिटी लाता है, आपके फाइनेंसेस में इंक्रीमेंट करता है, आपके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं ना, उनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा रखता है, आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस लाता है। अगर आपको बोन्स रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, मसल्स में ज़्यादा पेन रहता है, तो इस स्टोन का आप यूज़ कर सकते हैं। और आपका बाकी लोगों के साथ बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो काफ़ी पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई है कन्या राशि आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, stay happy, goodbye.